बिहार चुनाव 2025 को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और किसके मैनिफेस्टो में है ज्यादा दम और किसके मैनिफेस्टो पर इस बार जनता भरोसा कर रही है और कौन सा मैनिफेस्टो इस बार जनता के हक में है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और दोनों ने बड़े लंबे चौड़े वादे किए हैं और वाकई ये धरातल पर कितना लागू हो सकता है, इस बारे में हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो इनका वादा है क्या वाकई पूरा हो पाएगा या नहीं। तो शुरुआत करते हैं एनडीए के रोजगार वाले वादे से। तो एनडीए ने वादा किया है कि भाई इस बार 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, स्किल बेस्ड रोजगार मिलेगा और मेगा स्किल सेंटर को ग्लोबल स्किल सेंटर में स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही ऑटो टैक्सी रिक्शा चालकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। तो बात किया जाए कि जमीनी स्तर पर क्या ये वाकई लागू हो सकता है, तो आपको बता दें कि अभी बिहार में सिर्फ 5 से लेकर 6 लाख तक की सरकारी नौकरी है। इसीलिए जो 1 करोड़ नौकरी का जो ये वादा एनडीए सरकार कर रही है वो तो संभव नहीं है। लेकिन बात की जाए वहीं पर स्किल बेस्ड रोजगार और मेगा स्किल सेंटर को ग्लोबल स्किल सेंटर में स्थापित करने का वादा, तो यह पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही जो ऑटो टैक्सी रिक्शा चालकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा देने की बात एनडीए सरकार कर रही है, तो उसको भी सिस्टमैटिक ढंग से अगर लागू किया जाता है तो यह संभव है। इसके साथ ही बात किया जाए महागठबंधन के रोजगार वाले वादे को लेकर, तो महागठबंधन ने यह वादा किया है कि भाई हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे और 20 महीने के अंदर नौकरी देने के इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो मनरेगा मजदूरी है उसको 225 रुपए से 300 रुपए कर दिया जाएगा। तो वाकई ये धरातल पर लागू हो पाएगा नहीं। तो आपको बता दें कि बिहार में अभी 2 करोड़ 75 लाख परिवार हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को 2 करोड़ 75 लाख लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो बिहार सरकार की बजट के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो बिहार सरकार का बजट 3.16 लाख करोड़ है। तो उस बजट के अकॉर्डिंग तो यह पूरा नहीं हो पाएगा। तो वहीं पर जो मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की बात कही जा रही है वो केंद्रीय सरकार की योजना है, यह राज्य सरकार तो तय ही नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखा ये जाए तो तेजस्वी यादव का जो यह रोजगार को लेकर वादा है यह तो संभव नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रोजगार के मामले में एनडीए की सरकार तेजस्वी यादव के इन वादों से वाकई बेहतर है। अब ऐसे में बात किया जाए कि महिलाओं को लेकर जो वादा एनडीए की सरकार ने किया है, तो उनका ये कहना है कि भाई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, यानी कि 1 लाख से ज्यादा वार्षिक आय उनकी पहुंचा देना। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो यह योजना सीधी नौकरी या वेतन नहीं देती है, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और महिला उद्यमिता पर केंद्रित है। यदि 1 करोड़ महिलाओं को औसतन 50,000 सहायता राशि दी जाती है तो खर्च टोटल हो जाएगा 50,000 करोड़। यह खर्च 3.16 लाख करोड़ बजट के लगभग 15 से 16% है, जो बड़ा है। लेकिन अगर 3 से लेकर 5 सालों तक चरणबद्ध तरीके से अगर इस पर वाकई काम किया जाता है तो यह संभव है। और बात की जाए लखपति दीदी योजना के बारे में, तो यह केंद्र और राज्य में चल रही है, इसीलिए सहयोगी योजनाओं के साथ इसको लागू करना व्यवहारिक होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा ये जाए तो एनडीए का यह जो योजना है यह बेहतर है। इसके साथ ही महागठबंधन के वादे के बारे में अगर बात की जाए कि उन्होंने महिलाओं को लेकर क्या क्या वादा किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई सभी जीविका दीदियों को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी मानदेय 30,000 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा।
और इसके साथ ही माई बहिन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए प्रति महीना सहायता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप जीविका दीदियों का सरकारीकरण के बारे में आप समझ लीजिए कि बिहार में वर्तमान समय में 1,25,00,000 जीविका दीदी है और इनको अगर 30-30 हजार रुपए अगर वेतन महीना दिया जाएगा तो यह टोटल हो जाएगा 4.5 लाख करोड़ और यह बिहार सरकार के पूरे वार्षिक बजट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। यानी कि इस चीज को पूरा करना तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं है भाई, वो नहीं पूरा कर पाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दे कि मान लीजिए जो तेजस्वी यादव माई बहिन मान योजना के तहत यह कह रहे हैं कि 2500 रुपए प्रति महीना हर महिला को देंगे, तो मान लीजिए भाई साहब अगर बिहार में 1 करोड़ महिला लाभार्थी हैं तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2500 गुणे 12,000 गुणे 1 करोड़ यानी कि टोटल 30,000 करोड़ रुपए, यानी कि यह संभव है। लेकिन राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण बजट का लगभग यह 10% लेगा, तो धरातल पर इसको लागू किया जा सकता है लेकिन चरणबद्ध तरीके से। और इसके साथ ही आपको बता दी कि थोड़ा बहुत साबित हो सकता है लेकिन सीमित समय के लिए चल सकता है। अगर तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलाएंगे और लॉन्ग टर्म तक ऐसा हम इसको प्रॉपर तरीके से बिहार में लागू कर देंगे तो यह संभव नहीं है। इसके साथ ही बात की जाए अगर बिजली फ्री वादे का, तो आपको बता दें कि एनडीए का वादा यह है भाई कि हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा, बाकी यूनिट का जो दर है वो सामान्य रहेगा। यानी कि भाई इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी बिहार में 2 करोड़ 10 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और अगर हर परिवार का औसतन 125 यूनिट बिजली फ्री ले ले तो खर्च बिहार सरकार की बजट पर लगभग 15,750 करोड़ रुपए पड़ेगा, यानी कि लगभग 15 से 16,000 करोड़ रुपए प्रति साल बिहार सरकार के बजट पर खर्च आएगा। यानी कि टोटल बिहार सरकार का जो बजट है 3.16 लाख करोड़, उससे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह सिर्फ 5% है जो संभव और वाकई टिकाऊ है। इससे जो गरीब है और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको राहत मिलेगी और साथ ही यह जो बजट के अकॉर्डिंग है वो भी संभव है और बिजली उपभोक्ता नियंत्रण रहेगी तो इससे कम बर्बादी भी होगी। इसके साथ ही अगर महागठबंधन के वादे के बारे में बात की जाए बिजली फ्री को लेकर, तो हर घर को महागठबंधन ये कह रही है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और ऐसे में देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग खर्च बिहार सरकार के बजट पर 25,200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पड़ेगा, यानी कि खर्च राज्य सरकार के बजट का लगभग 8% है। यह काफी बड़ा बोझ है लेकिन हर साल इसे जारी करना थोड़ा सा बिहार सरकार के बजट के अकॉर्डिंग मुश्किल होगा, क्योंकि राज्य बिजली कंपनियों पर भारी घाटा बढ़ेगा। केंद्र से सब्सिडी नहीं मिली तो राज्य को खुद वहन करना पड़ेगा और ज्यादा यूनिट बिजली फ्री देने से बिजली की खपत और बर्बादी दोनों बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा ये जाए तो भाई एनडीए का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें वाकई कुछ चीजें ऐसी मेंशन है जिसको धरातल पर वाकई लागू किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए लागू करने की बात को लेकर बिहार सरकार के बजट के अकॉर्डिंग तो यह संभव नहीं है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।